नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनल, मैनेजिंग ऑर्थो केयर क्लिनिक्स, और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो कि है हमारे कमर का दर्द, लो बैक एक। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लो बैक पेन जो है वो होता कैसे है ताकि हम उसका सही इलाज कर सकें। अब हमारी जो बैक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक के ऊपर एक ऐसे बोन से बनी होती है, ऐसे हड्डियां होती हैं, स्क्वायर शेप की हड्डियां होती हैं एक के ऊपर एक। अब दो हड्डियों के बीच में एक मटेरियल होता है, एक चीज होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का क्या काम है? दो हड्डी, अगर ये डिस्क नहीं होगी तो एक के ऊपर एक रहेगी, ये आपस में रगड़ेगी जब भी हम मूवमेंट करेंगे। मैंने बेंड किया, ये यहाँ से रगड़ रही है, मैंने इस साइड बेंड किया, ये यहाँ से रगड़ रही है, मैं झुकी तो ये यहाँ से रगड़ रही है, मैं पीछे हुई तो ये यहाँ से रगड़ रही है। जब दो हार्ड सरफेस आपस में रगड़ खाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से आपकी हड्डी टूटना शुरू हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं कि अर्थराइटिस हो गया। कुछ लोग उसको नेक में सर्वाइकल कहते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं, स्पाइनल अर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलग अलग टर्म्स है, मतलब सबका सेम है। सो अब क्या है, ये जो डिस्क है हमारे दो हड्डी के बीच में, पहली बात तो ये अर्थराइटिस होने से बचाती है। दूसरा, जब भी हम कूद रहे हैं या हम स्टेयर उतर रहे हैं तो ताकि ये दो हड्डी आपस में नहीं टकराएं, वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। आपने एक स्टेयर नीचे उतरी, ये छोटी हुई, इसने शॉक अब्जॉर्बर दिया और वापस से आपकी हड्डी का जो डिस्टेंस है वो उतना ही रहा ताकि ये आपस में नहीं लगे। शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है ये, ताकि आपकी जो दो बोन्स है आपस में टकराए नहीं और उनके बीच की हाइट मेंटेन रहे। अब इस डिस्क के आसपास से नसें निकलती हैं हर लेवल पे। अगर ये डिस्क मैं अपनी गर्दन की बात करूं तो इसकी जो नसें हैं मेरे शोल्डर, मेरी आर्म्स और मेरे हाथों पे सप्लाई देगी। अगर यही मैं अपनी बैक की बात करूं तो इसकी नसें मेरे हिप्स पे, थाइज में और मेरी लेग्स को सप्लाई करेंगी। अब क्या है, हमारा जो डिस्क है वो बाहर से फाइबर होते हैं, धागे की तरह होता है, और अंदर उसके एक जेल मटेरियल होता है, जेली जेली की तरह होता है, जो कि आपका जो वेट है और जो भी वेट आ रहा है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अब्जॉर्ब करे और वापस से रीबाउंस हो जाए। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी बैक की मसल्स हैं, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी काम, अगर मैं बैठी भी हूं तो भी मेरी बॉडी का वेट मेरी स्पाइन ले रही है, मेरे हेड का वेट मेरी सर्वाइकल ले रही है। तो हमारी मसल्स अगर स्ट्रांग है तो डिस्क पे सिर्फ 10% लोड आता है और बाकी का 90% लोड मेरी आसपास की मसल्स में चला जाता है। अब जैसे मैं रॉन्ग पोस्चर में बैठ रही हूँ, मैं झुक के बैठती हूँ, या मैं टेलीविज़न देखती हूँ सारा टाइम देख के झुक के, या मैं न्यूज़पेपर गलत पढ़ती हूँ, या मुझे नॉवल पढ़ने का शौक़ है, वो मैं गलत तरीके से पढ़ती हूँ, मैं लैपटॉप पे लगी रहती हूँ, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, फॉरवर्ड नेक पोस्चर, या मैं बहुत फेसबुक करती हूँ। आजकल बहुत से लोग हैं जो सारा दिन फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, दे डोंट रियलाइज, बट क्या है, उनका जो नेक का पोस्चर है वो फॉरवर्ड होता रहता है, आपको ध्यान नहीं रहेगा, बट अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो उसको पता चलेगा कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। अब हमें उस समय पता नहीं चलता, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, धीरे धीरे ये जो हमारी मसल है, जिन्हें हम कोर मसल्स कहते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। अब क्या हुआ, जिन मसल्स ने बैक की 90% लोड लेना था, अब वही मसल्स मेरी सपोज 50% लोड ले पा रही हैं। अब बाकी का लोड कहाँ जाएगा? बाकी का लोड जा रहा है मेरी डिस्क के ऊपर। अब ये डिस्क मैंने बताया, इसके बीच में थे फाइबर। अब जैसे ही इस पे लोड पड़ रहा है, क्योंकि मसल इन दो हड्डियों को खींच के नहीं रख रही, मसल लूज हो रही है, तो ये हड्डी थोड़ा सा नीचे आ गई। अब इसने क्या किया, जो मेरी डिस्क की हाइट इतनी थी उसको दबा दिया।
अब क्या हुआ, जो बाहर के फाइबर है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। टूटने की वजह से क्या होगा, उसमें जगह बन जाती है और हमारा जो अंदर का जेल है वो बाहर खिसक जाता है। उसको हम कहते हैं डिस्क बल्ज। हमारा डिस्क का प्रोट्रूजन हो गया या हमारा एक्सट्रूजन हो गया, अलग अलग टर्म्स हैं, आपको एमआरआई में देखने को मिलती हैं। इसका मतलब यही है कि आपका डिस्क का जो जेल था वो बाहर चला गया, और डिपेंडिंग कितना बाहर गया उसके अलग अलग स्टेज का अलग अलग नाम है। अब जब ये बाहर गया जेल, मैंने आपको बताया था हर लेवल से आपकी नसें बाहर आ रही हैं। अब जैसे ही ये जेल बाहर जाएगा, सपोज यहाँ से एक मेरी नस बाहर आ रही थी इस तरीके से, अब ये जेल बाहर निकल गया तो इसने मेरी इस नस को दबा दिया। अब डिपेंड करता है इसने कितना दबाया, कितना ये बाहर है, उस वजह से मुझे दर्द रह सकता है जो मुझे सारा दिन है, या मुझे दर्द रह सकता है जो मेरी पोजीशन चेंज करने की वजह से आता है। सपोज मेरी इस साइड की नस दबी, अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो मुझे दर्द ज्यादा महसूस होगा। अगर मैं इस साइड होके बैठूंगी तो ये थोड़ा सा इसमें प्रेशर उठ जाएगा, हिल जाएगा, और ये रिलैक्स होगी और मुझे लगेगा अब मेरा पेन इस पोजीशन में बेटर है, इस पोजीशन में मुझे दर्द ज्यादा है। डिपेंड करता है आपकी जो डिस्क है वो किस साइड से निकली है, आगे की तरफ निकली है, साइड की तरफ निकली है, या पीछे की तरफ निकली है। ये आपकी डिस्क को, ये आपकी नस को दबाता है, जिसकी वजह से आपको पेन रह सकता है, पोजीशन चेंज करने पे रह सकता है, आपको झंझनाहट हो सकती है, या आपको करंट की तरह पेन लग सकता है जो रेडिएट होता है। कई बार लोगों को बैक का जो पेन है ऐसा लगता है वो हिप तक आ रहा है, कुछ लोगों को थाइस तक लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरे टोस तक जा रहा है या घुटने तक जा रहा है। डिपेंडिंग आपका डिस्क कितना बाहर निकला है उस हिसाब से आपका जो पेन का सिम्टम्स है, वो जो आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो होती है। इसका जो सार है वो यही है कि अगर आपकी मसल बैक की स्ट्रांग है तो वो डिस्क पे लोड पड़ने ही नहीं देगी। आपकी अगर डिस्क पे लोड नहीं पड़ेगा, आपका डिस्क बल्ज नहीं होगा, जिसको बहुत लोग स्लिप डिस्क भी कहते हैं कि डिस्क मेरा स्लिप हो गया है, तो आपकी नस नहीं दबेगी, आपके वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट का रूट है वो है कि आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो जो कंटिन्यूअस लोड पड़ रहा है आपकी डिस्क के ऊपर वो हट जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी खाया, जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ था उसके फटने की वजह से वो थोड़ा बेटर हो गया, आपको सिम्टम वाइज अच्छा लगा, आपने पेन किलर खा लिया, दर्द ज्यादा हो रहा है, पेन बेटर कंट्रोल हो गया, आपको अच्छा लगा, नस ज्यादा दब रही है, आपने गाबा खा लिया, नस का पेन जाने लगा, आप सोच रहे हैं आप बेटर हो गए। नहीं, जब तक आपकी मसल, इस एरिया की मसल 90% लोड वापस से लेना शुरू नहीं करेगी तब तक आप बेटर नहीं हुए हैं। ये सिम्टोमैटिक रिलीफ है जो कि कुछ दिनों तक रह सकता है, वापस जब ये एपिसोड होगा तो वो ज्यादा होगा। आपका अगर बाहर का फाइबर इतना टूटा था, आपने सिम्टम रिलीव कर लिए, सब ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम वो इतना टूट के आपका डिस्क बाहर आएगा और हर बार उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा और उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना, ट्रीट करना मुश्किल होगा। अपने बैक पेन को सीरियसली लीजिए। अगर कहीं पेन है वो बॉडी का अलार्म है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है एंड हमें उसको ट्रीट करना है। आप अपना असेसमेंट कराइए, कंप्लीट असेसमेंट कराइए, जांच कराइए अपने बैक की, अगर आपकी मसल्स में ऐसा कुछ हो रहा है, वीकनेस हो रही है, ताकि हम उसको जल्दी पकड़ सकें। अगर वीकनेस है तो हम उसका इलाज जल्द से जल्द कर सकें, ताकि हम लो बैक प्रॉब्लम और अपने पोस्चर का ध्यान रख सकें और ऐसी प्रॉब्लम से निजात पा सकें। धन्यवाद।